हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों का सेवन और दिन रात लोग इतनी इतनी दवाइयां खा रहे हैं और अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। आज के टाइम में जिस तरह की भागदौड़ की हमारी जिंदगी है, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को लेवल पे लाने के लिए या ऊपर अप उठाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उस भागदौड़ के साथ साथ हमारी जिंदगी में कुछ और चीजें भी इंक्रीज होती जा रही है। ऑब्वियसली इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है, लाइफस्टाइल हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ आप सब लोग सोचिए क्या चीजें इंक्रीज हो रही है। 20 ईयर्स में इंडिया में 20% हार्ट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। आप अगर 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 20 लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसा आज क्या हो गया, क्या बदल गया हमारी जिंदगी में कि हार्ट की प्रॉब्लम एकदम कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जैसे लोगों को सर्दी जुकाम होती है, उस तरह से आज लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी है। पहले जमाने में आप सुनते थे कि हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो 50 से ऊपर के लोग हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आज बीमारियों का और उम्र का कोई ऐसा लेना देना नहीं रह गया। आज आप 30 की उम्र में देखेंगे लोगों का हार्ट फेल हो गया, लोगों का हार्ट ब्लॉकेज हो गया, आर्टरीज में प्रॉब्लम आ गई, और बीपी तो ऐसे कॉमन हो गया जैसे छींकें आती हैं हमें, उस तरह से बीपी हर तीसरे आदमी में से किसी न किसी एक आदमी को आप जानेंगे कि बीपी और डायबिटीज का प्रॉब्लम साथ साथ है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये क्या है? लाइफस्टाइल है। कहां से आई हैं? हमने बनाई हैं। कैसी आई है? क्या हम जन्म से लेकर आए थे? नहीं। जी हाँ, आप सब लोग सही समझ रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में, स्पेशली हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में, जिसकी वजह से लोगों का हार्ट फेल हो जाता है या जिसके वजह से लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे कैसे आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं प्रीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं बात करने वाली हूं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में, जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। आज कल के समय में आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि अगर 4 लोगों की हार्ट अटैक से डेथ होती है तो उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जिनमें आर्टरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। कि क्या आपको ये बीमारी जब आती है तो पता चलता है? नहीं, ये बीमारी आपके बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह आता है, धीरे धीरे आता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी पता नहीं चलता, और जब तक आपको पता चलता है तब तक आपकी आर्टरी जो है 60 to 80% ब्लॉक हो चुकी होती है। और ये प्रॉब्लम भी 60 to 80% ब्लॉक होने के बाद भी ऑनेस्टली बताऊं तो उन लोगों को पता चलता है जो कि बहुत एक्टिव है अपने लाइफ में। ऐसे लोगों को जल्दी पता चलता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन जब प्रॉपर हमारा बॉडी नहीं भेज पाता या ब्लड प्रॉपर पंप नहीं हो पाता और बॉडी तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या सांस फूलने लगती है। तब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, और उसके बाद जाकर आप ईसीजी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, और आपको पता चलता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है। कुछ लोग जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ऐसे लोगों को तो बहुत लेटर स्टेज में जाकर पता चलता है। जब उनका 90% के आसपास हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तब जाकर उनको पता चलता है कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑब्वियसली आप लोगों के घर में जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई होगी उन लोगों को पता होगा कि क्या कहते हैं कि स्टंट डलवा लीजिए, बलूनिंग करा लीजिए। और जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब क्या होती है? सर्जरी करानी पड़ती है, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये सारे जो सिचुएशन है क्रिटिकल, कई बार अगर आपको पता नहीं चलता, समय से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो ये जानलेवा होती है, और फिर हम अपने किसी नियर एंड डियर वन को इस बीमारी के चक्कर में गंवा देते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी आर्टरी जो है ब्लॉक होती क्यों है। तो ब्लॉक होने के लिए आप सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इजी छोटा सा सवाल है, किसके वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। एक मिथ हमारे दिमाग में बैठाई हुई है कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी के लिए खराब होता है। हमारे सर्टेन अमाउंट में बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जो आपके बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये विटामिन का सिंथेसिस नहीं होगा। फिर इन विटामिन की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपकी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, जिसको कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, इन सब का सिंथेसिस नहीं होगा, और सिंथेसिस नहीं होने की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे निगेटिविटी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। उसके साथ जो बाइल जूस बनती है, जिससे कि हमारा खाना सही तरीके से हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, वो बाइल भी जूस भी नहीं बनेगा। तो आप सोच लीजिए कि एक अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो उसकी वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कहां है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट में नहीं बनता। हम सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट में बनता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट में नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है। और लीवर में जब बनता है, जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो फैट होता है वो फैट लीवर में चला जाता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो लीवर में चला जाता है। लीवर क्या करता है? उस फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, और उस कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल को फिर जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के साथ मिक्स करके उसको लाइपोप्रोटीन बना देता है। ये लाइपोप्रोटीन क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, तो ये बॉडी में जितनी भी हमारे सेल्स हैं उसकी जो जरूरत जिस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल की है उस तक ये कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है और बॉडी हमारा प्रॉपर फंक्शन करता है। अब क्या कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ट्रांस फैट खाते हैं या सैचुरेटेड फैट हम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो क्या होता है हमारे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बॉडी को जितनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फैट के इंक्रीज होने की वजह से वो बॉडी में हमारे फ्लो कर रहा होता है, तो इमीडिएट बॉडी को सिग्नल जाती है, लिवर को सिग्नल जाती है। फिर हमारी बॉडी की एक क्लीनिंग एजेंट होती है जिसमें मैक्रोफेजेज होते हैं। वो मैक्रोफेजेज क्या करती है कि वो एक्सेस फैट जो होती है उसका ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीडेशन करके उसकी सिंथेसिस होता है और सिंथेसिस होने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल जो है एक झाग सा पतला सा लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह से खत्म तब भी नहीं होता। और वही जो झाग पतला सा लेयर है वो आपके बॉडीज के आर्टरीज में जाकर उसके वॉल पे धीरे धीरे करके चिपक जाती है, तो वो लेयर जो है मोटी होती रहती है। उसके ऊपर फिर क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यूज और कैल्शियम का कंपोजिशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो स्टेबल हो जाता है, वहां परमानेंटली कहीं एक तरह से जो सेट होती है उसको हम प्लाक कहते हैं। ये जब हार्ड हो जाती है ये स्टेबल कंडीशन में तो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होती है कि वो प्लाक जो है वो इतना ज्यादा हमारे बॉडी में फैट आता है कि वो स्टेबल होके पक्का कहते हैं ना, सीमेंट की तरह पक्का, वो पक्का नहीं हो पाता, वो कच्चा होता है, तो टूट कर वो बिखरता है, ब्लड फ्लो में आपके स्ट्रीम में घूमता है और घूमने की वजह से किसी न किसी आर्टरी में जाकर फंस जाता है। जब आर्टरीज में जाकर फंस जाता है तो वहां पे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलनी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन मिलनी खत्म हो जाती है, हार्ट बीट आपका बंद हो जाता है और तब लोगों की डेथ हो जाती है। या बहुत सारे लोगों को ब्रेन तक अगर प्रॉपर अमाउंट में वैसे टाइम में अगर खून नहीं पहुंच पाता है तो कई बार हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? बार बार आपको सिर में दर्द की शिकायत होगी, आपके जबड़े में या आपके गर्दन में या आपके लेफ्ट हैंड में आपको रेगुलर बेसिस पे पेन की शिकायत होगी, ठंड आपको ज्यादा लगेगी, कमजोरी लगेगी, कई बार आपको बेहोशी आ जाएगी, सांस फूलेगा। अब आते हैं कि इसके कारण ऑब्वियसली खान पान, जो हम खाना खाते हैं उसमें ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, हम रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर सोते हैं। इस तरह के लाइफस्टाइल अगर आपकी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, टेबल स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, तो ये सब कारण है जिसके वजह से कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बनती है। अल्कोहल को बंद करना होगा, स्मोकिंग को बंद करना होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस आपके जिंदगी में अगर है। क्यों एंजाइटी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपको एंजाइटी या स्ट्रेस बनता है वैसे टाइम में आपके बॉडी में एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपके बॉडी के में कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। आप सही तरीके से सोते नहीं है, एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद होगी तो बॉडी आपका जो दिन भर का जो फैट है उस फैट को यूटिलाइज करती है शरीर के टूट फूट में। मान लीजिए पूरी रात आप सोते नहीं है, वो फैट यूटिलाइज नहीं होता, नेक्स्ट डे क्या होता है दोबारा से आप फैट खाते हैं और फिर फैट एक्यूमुलेट होने लगता है और ओबेसिटी बढ़ने लगती है और इसी वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब आपको अगर ठीक होना है तो चेंजेस क्या करने हैं? नट्स एंड फ्रूट्स आपको बहुत ज्यादा खाना है, टाइम से खाना है, एक्टिविटी 1 घंटे की चाहे तो आप अच्छी वॉक करें, चाहे आप कोई एक्सरसाइज करें। तो ये जब लाइफस्टाइल को चेंज आप करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और ऑब्वियसली होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे आपको पता है कि जब तक कुछ नेचुरल होम रेमेडीज ना बताऊं काम कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली आज मैं आपको कुछ ऐसे ही होम रेमेडीज बताने वाली हूं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चाहे कहीं भी है 60%, 80%, 90% तक भी अगर है और 1 महीने अगर आप इसको करेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल 1 महीने के बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और फिर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उपाय बताएं उससे पहले मैं आपको सभी चीजों का इंग्रेडिएंट आपको दिखा देती हूँ कि इंग्रेडिएंट क्या है। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। 3 उपाय में एक आपको सुबह को उठते ही सबसे पहले जूस पीना है। इसके लिए चाहिए आपको लौकी, जो नॉर्मल लौकी घिया जिसको कहते हैं, 5 से 7 पीस चाहिए आपको तुलसी का। इन दोनों को मिक्स करके मिक्सी में पीस लीजिए, छान लीजिए और ये जूस बना लीजिए। हफ्ते में 2 बार आपको ये जूस पीना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि ये आपको शाम को 4 से 6 बजे के बीच में चाय जो आप नॉर्मल टी पीते हैं उसके जगह पे ये हर्बल टी पीना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? 1/4 चम्मच आपको चाहिए दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच चाहिए अर्जुन छाल का पाउडर, छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपको गुड़। करना क्या है? 4 कप पानी को आपको चढ़ा देना है गैस पे। ये दोनों चीजें और इसके साथ गुड़ उसके अंदर डाल देना है, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब वो पानी 2 कप रह जाएगा तब उसको छान लेना है, आपको पीना है।
अब हम आते हैं अपने तीसरे एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट उपाय पे कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये समान अनुपात में लेना है। अगर मैं आधा ग्लास बता रही हूँ तो आपको सारी चीजें आधा ग्लास लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है आधा ग्लास, मैंने लिया है अदरक का रस। अदरक को मिक्सी में पीस लेना है और उसका रस निकाल लेना है। आपको लेना है आधा ग्लास नींबू का रस, आधा ग्लास लहसुन का रस। लहसुन को छील लेना, मिक्सी में पीस लेना है और उसका रस निकाल लेना। आधा ग्लास शहद, शहद अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, चीनी वाली शहद नहीं होनी चाहिए तो। और आधा ग्लास एप्पल साइडर विनेगर। अब चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। और इसको बनाने के लिए क्या करना है, गैस पे आपको पैन को चढ़ाना है और फिर इसके अंदर सबसे पहले डालना है हमें लहसुन का जूस, अदरक का जूस और फिर नींबू का जूस। एक बार इनको मिला देना है और मिलाने के बाद तो अभी हम इसको बॉईल होने देते हैं। बॉईल होने के बाद अब देखें, अब ये हाफ रह गया है, पानी इसका जल के हाफ रह गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर मैं पहले मिलाऊंगी एप्पल साइडर विनेगर आधा ग्लास ये शहद। आपने देखा ये दोनों ही चीजें मैंने इसको बंद कर बॉईल करने के बाद, आधा करने के बाद, उसके बाद मिक्स किया है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना रह जाए, ये दोनों चीज बॉईल नहीं करनी है। और फिर इसको अच्छे से मिलाएं। तो ये रहा हमारा अमेजिंग 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 हार्ट ब्लॉकेज का इलाज। एक और चीज आप सब लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकती है कि शाम के हर्बल टी में चाहे इसके अंदर मैंने शहद डाला है तो अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो वो ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 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 ले सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि डायबिटीज के जो ज्यादातर पेशेंट है उन सबको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इससे आपका कोई डायबिटीज इंक्रीज नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेना कितना है, टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको लेना है। कब तक लेना है, 6 महीने तक लेना है। यह हो गया मेरा तीनों उपाय। अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। आप सब मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप सब यूं ही मुझे प्यार देते रहिए, यूं ही सराहते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।